नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो फिलअप करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहते हैं क्या क्या जानकारी है, क्या किस प्रकार से करना है। अगर आप नए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ फिलअप करके आगे अगर आपका किसी तरह से बचा हुआ है तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले क्लिक जो है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दीजिए, नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार से फॉर्म को भरें। मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए नाम श्री श्रीमती आदि का प्रयोग ना करें। सारा फॉर्म आप कैपिटल लेटर में ही फिलअप करिए। यहाँ पर जो चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है। नेम, वेरीफाई नेम दोबारा फिल करना है। आर यू चेंज नेम अगर करना है तो यस करिए, नहीं करना है तो आप वैसे ही रहने दें। फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम मतलब 2 बार इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट का बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप कैप्चा फिल करिए और यहाँ सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगा। नेम आपने चेंज नहीं किया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ जो जेंडर है। अब यहाँ पर आर यू है आधार कार्ड अगर आपके पास है यस करिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो करिए। फिर वेरीफाई आधार नंबर, तो यहाँ आधार कार्ड नंबर ही डालना है तो यस कर दीजिए। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC आप जो है सब सारी चीज़ों को फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इंटर फोटो बियरिंग कार्ड डिटेल जो भी आपके पास डिटेल हो। अब यहाँ कैटेगरी चूज कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आप जैसे कि जनरल है तो आप जनरल कर लीजिए, और अगर आप और किसी तरह से है आप बिलोंग टू रीजन्स तो आप यहाँ पर यस या नो कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर पर्सनल जो विथ डिसेबिलिटी तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन बोर्ड, आपका हाई स्कूल का है। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल होगी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका विलेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें जो है। और यहाँ पर आप अगर सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाई, मेल आईडी जिसपे आपका सारा जो है पत्राचार मैसेज या इसका जो भी आपका नंबर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो आ जाएगा। तो ये फिलअप कर लीजिए एक के बाद एक, आसानी से आप इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एजुकेशन बोर्ड अपना जो भी बोर्ड हो आप डाल दीजिए। यहाँ पर उसको वेरीफाई कर दीजिए। रोल नंबर वेरीफाई करिए, पासिंग ईयर डाल दीजिए और यहाँ पर एजुकेशन आपका जो भी लेवल हो 12th ग्रेजुएशन जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे चलना है और ये सारी डिटेलें आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ जैसे ही अपना हाउस नंबर डालेंगे, विलेज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ चेक अगर बॉक्स में आप क्लिक कर देते हैं तो सारी डिटेल आपकी वैसे हो जाएगी, यानी परमानेंट एड्रेस और जो आपका पत्राचार एड्रेस है सेम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपना पिन कोड वगैरह डाल दीजिए। स्पेसिफिक कोड फ़ोन नंबर किसी के पास है तो आप डाल दीजिए, वरना जो ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर डेस्क का चिन्ह मार दीजिए और यहाँ पर एग्री करके ये सारी डिटेल भर के यहाँ पर सबमिट करना है आपको। अब यहाँ देखो आपका जो भी होगा, गेटिंग यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विथ CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल। अब उसके बाद लॉगिन करेंगे तो शुरू से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ डेट एडिट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड इंटर जो है आपका जो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़िए। तो यहाँ सारा चीज़ यहाँ फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका वेलकम आपका नाम आ जाएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉग आउट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आप जो है इसको प्रिंट कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्रिंट करने के बाद फिर से आप उसकी मेन ID पर जाके आप लॉगिन करके इंटर करिए। अब उसके बाद आप यहाँ पर जो है कांस्टेबल फायर 2021, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड इंटर आपको कैप्चा करना है, आगे बढ़ना है। अब जैसे वहाँ इन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की तरफ से आएगा। यहाँ नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सारी चीज़ करने के बाद एक नया पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद ये आगे फिलअप होगा, तो ये कर लीजिए। अब वहाँ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएगी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आपका जो पोस्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ से आपको इतने दौरों से गुजरना पड़ेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, पे फीस है, प्रिंट आउट है, उसके बाद लॉग आउट है। तो जो भी चीज़ें आपने डाला है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगा। बशर्ते आपको देखना है कि इसमें आपका जैसे कि डोमेस्टिक ये सारी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं उनको ही यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए
अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर एस कर दीजिए, कुछ कॉलम खुल के आएंगे उनको फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आपका SC ST अब एक्स एस में है या इन सब चीज़ों में है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आपका नन पर लगा ही होगा टिक। और यहाँ पर आप बिलोंग जो है मिलिटेंसी अगर नक्सल में है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें देख के भरिएगा, बाद में जब फॉर्म फिल हो जाता है और नौकरी भी लग जाती है, अगर ये सारी चीज़ें गलत होती हैं तो आप वहाँ से भी डिसमिस किए जा सकते हैं। डू यू बिलोंग टू हिल एरिया तो यहाँ पर इस करना है। नीचे आपका एड्रेस है वो अगर आपने सही डाला होगा तो परमानेंट ठीक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हैव यू हैव बीन जो है कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपका यस है तो वहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो ऑलरेडी नो पर क्लिक लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको 2 मार्क देना है जो विजुअल हो, जो आपको दिखाई दे रहे हो, जो फेस पे है, तिल हो, कट मार्क हो या कुछ भी हो, हाथ से लेकर पैर तक जो विजुअल हो, जो दिखा सकते हैं आप, वो आप यहाँ पर दे दीजिए। और यहाँ पर कब फोटो कब आपने खींची है, इस फोटो को भी आपको यहाँ पर डेट देना है, तो ये कर लीजिए आप। अब यहाँ पर जैसे आपको भी ब्लैक है, अगर ब्लैक मोल मोल है या ब्लू है, ब्लैक ब्लू तो नहीं होगा लेकिन ब्लैक है और लाल कलर का भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मसा टाइप का भी अगर है तो आप वहाँ पर इसको भी लिख दीजिए। और यहाँ पर आप फोटोग्राफ की डेट डाल दीजिए, आगे सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जिस दिन आपने अपनी फ़ोटो ली हो उस दिन का वो डेट डाल दीजिए। यहाँ पर आप सारी चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको मैसेज आएगा पार्ट पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, आगे बढ़ जाइए ओके करके। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें जैसे यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं होंगी। अब यहाँ पर कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। का यहाँ 100 रुपये फीस है, अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब जिससे भी चार्ज से आप करना चाहते हैं, अब नेट बैंकिंग SBI UPI जिससे भी करना चाहते हैं वो कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस आगे आपको बढ़ जाएगा। यहाँ पर ओके करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये सक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हियर टू रिटर्न टू CIC, शायद रेलवे डायरेक्ट टू दी CIC उसने 60 सेकेंड, अगर आप नहीं करेंगे तो 60 सेकेंड में अपने आप ही ये डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले चलेगा। यहाँ प्रिंट पे आएंगे और प्रिंट पे आपको सारा ऑप्शन दिखाई देगा और इसको प्रिंट करके आप प्रिंट करवा लीजिए या सेव कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सारी डिटेल चेक कर लीजिए। फिर भी आपको इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है इसको ऑनलाइन फिलअप करने का। अगर आप भी एक सिपाही के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अंतिम तक देखा है तो मिलते हैं एक नई अपडेट में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।